तो जैसे कि आपको पता है शादी का फंक्शन वगैरह सब एंड हो गया है, तो मैंने कहा अपनी चीज़ों वगैरह को ना समेट ले। आज ताई लाके च दर्द नहीं सी हुई और देखो ही मेरे गिट्टे ड्रेस चेक कर लिया आपने? हाँ जी, ड्रेस आपके लहंगे वाले मेहंदी वाले भी हो गए आपके। हाँ जी। पार्टी में जो गए थे वो भी आ गए सारे। हाँ जी, तो अब मैं सौदा वगैरह लेके इसी लेना अपनी मैं बैंक के कोलू दुकान तुसी उन्होंने का ना सौदा मतलब सही है। अस्सलाम कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी माशाल्लाह से सुबह के तकरीबन 7:30 होने वाले हैं। मैंने सारे काम वगैरह ना घर के अच्छे से सफाइयाँ वगैरह करके ना सब कुछ समेट दिया है। और आपको पता है कि 2 दिन शादी थी, शादी की वजह से काफ़ी ज़्यादा खिलारे पड़े हुए थे। तो पहले तो मैंने ये सोचा था कि आज के दिन में हफ्ते वाले दिन प्रॉपर सारे जो चीज़ें हैं ना वो समेटूंगी और कल फिर मशीन लगा लूँगी। लेकिन अब सीन ये बना है कि आज मैंने जाना है शहर, एक तो सामान लेके आना है, दूसरी अम्मी को पैसे देने थे वो लेने जाने हैं। मतलब 3-4 काम है जिसके लिए मैं आज ना शहर जा रही हूँ। तो मैंने सुबह सुबह उठ के जल्दी से अपनी सारी ज्वेलरी भी समेट दी, अपने जूते वगैरह भी सही जगह से ढूंढ ढूंढ के रख दिए हैं। तो आधा काम मैंने अपना ख़त्म कर लिया, बाकी इंशाल्लाह कल करूँगी। तो शादी के 2 दिन थे तो इतनी थकावट आपको पता हो जाती है। शादी वाले घर में इतने काम होते हैं और वो हमारा घर उनके बिल्कुल साथ है, तो वो सारे लोग हमारे घर, हम सारे उनके घर, ऐसे घूमते फिरते चीज़ें इधर उधर सामान सारे बिखरे हुए, बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। लेकिन हमने अच्छे से सारा कुछ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहली शादी थी जिसमें मैं इतने अच्छे से तैयार हुई। तीनों दिन ही पार्लर वाली बहुत अच्छी थी, आप ही उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, उन्होंने मुझे अच्छे से तैयार किया। वरना अदरवाइज़ मुझे ये था कि मैं तो कभी ऐसे किसी को कह ही नहीं सकती ना कि कपड़े उठा के जाके कहूँ मुझे तैयार कर दे। लेकिन मैंने थोड़ा सा हौसला किया, मैं गई तो उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त की। उन्होंने कहा हम आपको देखते हैं, तो बड़े अच्छे से उन्होंने मुझे तैयार किया और तीनों फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया। नाले उनकी बड़ी ज़्यादा इज़्ज़त रखी। वैसे भी बेटियों वालों की अल्लाह ताला बहुत इज़्ज़त रखता है। तो हम जिनकी बेटी लेने गए थे उन्होंने भी अपनी बेटी के लिए एक से बढ़कर एक इंतज़ाम किया। उन्होंने सामान भी दिया, उन्होंने खाना भी बहुत अच्छा किया और वलीमे का भी बहुत अच्छा फंक्शन हो गया। तो अभी काम भी ख़त्म हो गया, चीज़ें भी सारी समेटी गई हैं। तो अभी मैं जल्दी से शावर करती हूँ, खाना खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं। जी अम्मी जान बैठे हुए हैं अभी तक? तो मैंने साला नाली आंटी लाया हाँ उसमें गर्म कर ले क्योंकि वो फिर धुल जाएंगे। कोई मसला नहीं है। तो आपने तो अभी तक चूल्हा भी नहीं जलाया? बस सालन गरम करके चुलाई तो तू ना तो सही तेरे ना अम्मा आज रात गोश्त ना बनाइएगा, हमने लगातार 3-4 दिन खा लिया, सब्जी बना वो किसी ने नहीं खाना। लेकिन गोभी ना पकाइएगा, कुछ और आलू मटर या कुछ और बना लीजिएगा। गोश्त तो किसी सूरत ना डालिएगा। और अम्मी ये जो अंदर कपड़े वगैरह बिखरे हुए हैं ना गंडलियों के आसपास, वो थोड़े से समेट लीजिएगा और चावल भी। बाकी मैंने कल कपड़े धोने हैं, तो अगर कोई कपड़े इधर उधर हैं तो वो भी निकाल दीजिएगा। और सारे पलट के ना हाँ जी अपने मट्टी दे वो कपड़े हुआ बोरियां ही नहीं। मैं ऐसे कह रही हूँ आसपास से कपड़े कुपड़े जो भी है ना वो सारे। हाँ जी, तो जैसे कि आपको पता है शादी का फंक्शन वगैरह सब एंड हो गया है, तो मैंने कहा अपनी चीज़ों वगैरह को ना समेट लेती हूँ, बाद में मुझे टाइम कोई नहीं मिलना। तो ये एक धोखा जो हम लोग ना उस घर से लेके आए थे ना, तो मैंने अपना सारा जो भी मेरा सामान था ना मैंने सारा इसके अंदर, मैंने कहा पूरे घर में अगर इधर उधर रुलता रहेगा तो आधी चीज़ें मिलेंगी आधी नहीं मिलेंगी। मैंने अपनी सारी की सारी चीज़ें जो है वो इससे देख के रखी थी। और ये चेक करे 2 दिन का फंक्शन था और इसके चक्कर में इसमें से ऐसी चीज़ें निकालते निकालते ना बेचारे का सत्यानाश कर दिया मैंने। तो मैं जल्दी से ना सारा सामान वगैरह समेट लेते हैं, फिर करते हैं दूसरा दिन। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ मेरी माशाल्लाह से बहन कितनी अच्छी है। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा सारी ज्वेलरी तो तुम ले गई हो, मैं शादी पे क्या पहनूँ? तो कहती मैं तुम्हारी ज्वेलरी क्यों लेके आऊँगी? मैंने कहा मेरे पास पहनने के लिए कोई चीज़ ही कोई नहीं पड़ी हुई। कहती नहीं मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लेके आई। लाइक मेरी तो कोई चीज़ थी ही नहीं, सारी ज्वेलरी वगैरह जो भी है ना वही खरीदती थी। और कोई फंक्शन आता था या कोई मसला होता था ना उसी ने जाना, उसी ने चीज़ें लेनी। तो मैं जब खोलती हूँ ना तो मुझे हैरत होती है कि मेरी बहन ने इतना कुछ लेके रखा हुआ है, इतने अच्छे अच्छे उसने झुमके रखे हुए हैं, पता नहीं उसमें क्या क्या सामान में चीज़ें ला कर रखी हुई है, मुझे इन चीज़ों का आइडिया तक नहीं। इसलिए मैं इनको ना समेट लेती हूँ, दोबारा भी काम आ सकती हूँ। और अपनी चीज़ की ना खुद ही हिफाजत करनी पड़ती है। आप किसी से क्या ही उम्मीद करेंगे कि कोई आपकी चीज़ की हिफाजत करे। और ये बैंगल्स थे बड़े प्यारे इतने सारे, ये भी मैं ऐसे ही रख देती हूँ, मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे आसानी से सारा कुछ मिल जाए। और ये मेरी बहन का ना बॉक्स था जो उसकी ससुराल वालों की तरफ आया था ना, वो वाला बॉक्स है।
और मैंने इसमें अपनी ये सारी चीज़ें जो मैंने उतारी वगैरह थी ना वो सारी इसमें रख दी हैं। तो ये सारा हिसाब किताब है। ये ज्वेलरी है, ये भी इसने झुमके रखे हुए हैं। सारा सामान इसने बहुत प्यारा ला के रखा हुआ है और मुझे इनमें से किसी चीज़ का नहीं पता था। हाँ, इवन ये मैंने समेटी थी उस घर में ना, इसके बावजूद मैं भूल गई। वो मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मुझे बताया, कहती अपने ना इस दो खोलो और इसमें छोटी छोटी डिब्बियाँ चेक करो। मैं सोचती हूँ वो ना हो तो मेरा क्या ही बने, मुझे तो किसी चीज़ का वो नहीं पता। सारा कुछ उसी ने ख्याल रखा होता था हर चीज़ का। सबको रख देती हूँ। अच्छा ये बात सही है। ये एक मेरी बहुत अच्छी खाला है, वो आई थी हमसे मिलने के लिए और ये वो मेरे लिए लेकर आई थी। ये आई थिंक चेन है और ये एक बड़ा ही खूबसूरत सेट है। ये छोटे छोटे इसके इयरिंग्स थे और ये 7 ब्रेसलेट है। ये वो मेरे लिए ना गिफ्ट लेकर आई थी। नीचे से कैसे है, ये ऐसे, ये वो मेरे लिए लेकर आई थी। ये बहुत ही प्यारे है, मैं किसी फंक्शन वगैरह पे ना इसको पहनूंगी। ये एक स्टॉलर है, ये हमारे एक बहुत अच्छे सारे हैं, उन्होंने ना अपनी बहनों के लिए भी लेके आए थे तो मेरे लिए भी एक लेके आए। और ये इतना सॉफ्ट है जैसे हाथों को ना मतलब नरम नरम कोई चीज़ होती है। ये खाना काबा से वो मेरे लिए लेके आए थे और इसका प्रिंट इतना खूबसूरत है ना, मैंने अब इसको एक दफ़ा भी कैरी नहीं किया। अब सर्दियाँ आ गई ना, अब इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। और ये सारी चीज़ें थी और ये शादी की चीज़ें वगैरह मैंने सारी ऑलमोस्ट अपनी जो कीमती चीज़ें ना वो समेट दी। और ये जो है ना मेरे पास है जुराबें, घर में सबसे ज़्यादा मैं पहनती हूँ। पूरा साल मैंने सर्दी गर्मी मैंने जुराबें पहनी होती हैं। तो ये जो जुराबें ना ये मेरे जीजू ने लेके आए थे आपी के लिए, लेकिन आपी नहीं पहनती तो आपी ने कहा कि ये तुम्हारे काम आएंगी, तो इसलिए वो मुझे देकर चली गई। तो अब ये जो सारी सारी सॉक्स वगैरह ना ये सारी मेरी हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अभी मैं ये पहनूंगी तो ये सारी मैं रख देती हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं जो कि मैं कभी ना कभी इस्तेमाल करती हूँ और मैंने सारी अपनी चीज़ें इधर संभाल के रखी हुई हैं। पहले ना बनवाए थे अपनी एक दोस्त से कपड़ा दे के, तो अब मैं ना अपने जूते वगैरह इसमें रख के समेट देती हूँ। जो जूते मैंने पहने थे ना, एक जूता मेरे साथ वाले घर गया है, वो अभी तक वापस नहीं आया। तो ये जो संदूक है ना इसमें मेरी ये इस तरह की सारी चीज़ें पड़ी हैं। यानी मैंने मास्क का भी डिब्बा ला के रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें ज़रूरत की हैं। बाकी ये ज्वेलरी में मेरी सारी चीज़ें हेयर केयर की और दूसरा स्प्रे वगैरह सारा कुछ इसमें मैंने रखा हुआ है। इसमें मेरी जुराबें वगैरह, ये मेरा कैरेटन है बालों के लिए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं और वो कपड़े हैं जो मैं नहीं लेके आई थी। ये स्टैंड एक मेरी बहन के पास है और एक मेरे पास है, हम दोनों के पास है। अब मैं जल्दी से इसमें ये रख देती हूँ, सारा कुछ मतलब लेट देती हूँ। टाइम मिल गया ये उठा के थैला इसके अंदर। इसमें इतनी सारी चीज़ें, पता नहीं क्या चीज़ें। ये मेरा गहन मैं कहती हूँ मेरे पास बहुत कुछ है, अलहदा बात है मैंने इसको पहनती हुई रहना। खाला ने आज भी सालन भेजा था, साथ में मम्मी ने पराठा बना लिया। असद काला बना कर चाय दे दी, लेकिन मैं लेट हो गई हूँ। जल्दी से थोड़ा बहुत जितना खाया जाता खा लेते हैं। बंदा लगा तो मेहंदी लेता है, लेकिन बाद में सत्यानाश हाथों का हो जाता है। 3-4 दिन हो गए कोई हाथों का ख्याल नहीं रखा, खुशकी और अजीब से हो गए हो गया। तो आज मैंने ये शॉल निकाल के इस्त्री किया और साथ में गौन इस्त्री किया। ये मेरे ग्लव्स पड़े हुए थे सर्दियों के, मैंने कहा चलो इनको यूज़ कर लेती हूँ। और ये जूते मेरे जीजू जी लेके आए थे जो मैंने अभी पहने हुए हैं, तो सब कुछ सही लग रहा है। अभी चलते हैं। अम्मी मैं ना इसको फ़ोन करूँगी, इसको भेज दीजिएगा। फिर सौदा भी मैं आज लेके आऊँगी घर का इंशाल्लाह, और आपकी मेडिसिन भी लेके आऊँगी। बाकी मैं देख लूँगी अगर कोई चीज़ चाहिए होगी। का टाइम है, इतनी ज्यादा सर्दी है, मैंने ना अभी तक स्वेटर नहीं उतारी, धूप भी बहुत ज्यादा निकल आई है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जान अभी भी बैठी हुई हैं। मुड़ सारे खुआ के बाद मैं खानी है चाह उत्ते तरी अपने लिए ते हुन रोटी खाऊंगा। अच्छा तो काम वाले काम वाली हाली ओदे करदी पई ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। अच्छा ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ठीक हो गया। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲ ਕਰ ਲਵੇ ਆਖੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੀ ਔਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
सुबह का टाइम मैं ना पानी भरने के लिए आया था। जैसा कि आपको पता 3-4 दिन से शादी थी, घर में पानी नहीं था। हम हमसाया से लेकर आते थे, पानी की कैन लेकर आए। इतना सांस चढ़ गया, मेरी कैन भरी, फिर ऊपर रखी। आपको ना थोड़ा सा व्यू भी चेक कराते हैं गाँव का। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੋੜੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰੋੜੀ ਮਿਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੜ ਲਈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ? ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਕੂ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੰਗਲਾ ਐਵੇਂ ਵੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਇਆ ਰਹਿਣ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਚਾਲ ਤੋਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਆਈਏ ਉਹਨੇ ਨਾਲੀ ਬੀਕਾ ਦੀ ਬੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਆ ਤੋਰ ਅੱਗੇ ਫੌਜੀ ਕੋ ਚੱਲੀਏ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਵਾਂ ਇੰਜ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਇਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕੋ ਗੋਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ठीक है। चल दो चल अभी ना साथ वाले घर में शादी ना, और बाद वो मांगने वाले आए तो वो बोलियां दे रहे हैं, आके तुम फिरना है अगे कुछ भी नहीं। जाऊ सा दुआ लेन तरा चे टक्कर गया सब्जी वाला मैं चल सब्जी भी ले लेके आए ते वो रघुवम दे की टमाटर ही खाने के लिए भी कोई चीज ले लो है भैया, खाने के लिए अब किलो ही चल हाँ लियंदे कोला मूलियां हैगियां नी मूलियां के अगे काम लगा है। कोल होर गाजरां हैगियां नी केले ਅੱਜ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ केले नहीं लेंदे? ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਲਾ ਕੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕੋ ਮਨਸ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਪੀੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਬਸ ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਆਂਦੇ 'ਚ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਈਂ ਜੇ ਨਾ ਵਾਈਬਾਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਬਾਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਾ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾੜ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਲਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਟੀਕੇ ਲਾਇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਾਜੀ ਕਿ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿ ਲਈ ਆਵਾਂਗੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਸਬਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾ ਕੱਲ ਚਲੀ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕਿ ਅਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਸਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਏ ਕੋਈ ਜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਧੀ ਆਈ ਮੋੜੋ ਸਲੜਨਾ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪ ਆਦਤ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਚਲੀ ਜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਚੂਕਣੀ ਚੋਈ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਟੀਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸਾਂ ਇਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕੀ ਹੈ कपड़ा उन्हें फोटो बनानी ना अगे सीने दे आंदा कपड़ा फिर आ गई दवाई लेकर, तो मैंने ना 4 ली हैं खुराकें। डॉक्टर ने कहा ये 4 लोगे तुम्हारा जुकाम ठीक होना है, क्योंकि शादी पर 3-4 दिन आइसक्रीम खाई है, इतना ज़्यादा फ्लू हुआ है, और इसलिए मैंने अब 4 गोलियाँ भी लेनी है, 4 शाम टाइम लेनी। इसने कहा फिर तुम्हारा लिए ना ठीक हो जाएगा, और उसने कहा धूप पर लेटना, अब लेटते हैं थोड़ा सा बुखार भी ठीक हो जाए। जैन ना शाहपुर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? कपड़े वापस कर हाँ, जो हमने तो शहर से कपड़े लाए थे ना शादी के लिए, आप ही जरी का तो कल ही चला गया था, वो जो हमारे हैं ना चाचू लोग, उनके रह गए थे, उनके देकर आए हैं ना। चले इतने चले जाएंगे, चलो ठीक है चलते ना। शाह को उठा गए यार रग दी पर। अस्सलाम वालेकुम, ड्रेस चेक कर लिया आपने? हाँ जी ड्रेस आपके लहंगे वाले मेहंदी वाले भी हो गए आपके, हाँ जी पार्टी में जो गए थे वो भी आ गए सारे। ठीक है। और आपकी ना एक मैक्सी रहती है मेहंदी वाली, वो आप कह रहे हैं कि शाम को आ जाएगी, हाँ। कोई मसला नहीं, आप शाम को वो भी दे देना। माशाल्लाह कैसा लगा फंक्शन आपका? माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया। तो आप ही का ड्रेस कल ही भेज दिया था, पहुँच हाँ जी गया? वो सुबह फर्स्ट टाइम आ गया था, मैंने रात को कॉल की थी, हाँ जी। वो कह रहे थे सुबह फर्स्ट टाइम आपने आना है सुबह 7 बजे मंडी में कुछ सामान लेने के लिए, सुबह 7 बजे आ गया था। अपना ड्रेस तो बता दें। हमारा एड्रेस है न्यू नारगल बाजार, ठीक है, वार्ड नंबर 4 गली नंबर 1 साई प्लाजा के बैक साइड। हाँ जी, ये ड्रेस है। इधर से हमने ना अपनी अस्मा की भी शादी की इधर से ड्रेस लिए थे, और चाचू की भी शादी की इधर से ड्रेस लिए। उनके साथ ना उनके ना डेरे पर रुके हैं, और जैन भी आ रहा है जैन? ये क्या चीज़ है?
तो पानी तू लाना सी कि चाचू लाना? छोटा भाई थे। अच्छा, हमाद ने ना पानी लगाया हुआ था, हम रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने कहा बर्तन भी लेते जाओ साथ में। तुमने तो अब लगाना नहीं, लगा लिया ना। या क्या करते रहे? हाँ, मटर कटे ते आलू बनाऊंगा, फिर नमाज पढ़ूंगा, पढ़ के मुड़ आंडी लग पैने आ। सियाली दिहाड़ियां ते जरी गुजनियां ने, छेती कर मैनू मेरी नमाज कजा भी हुंदी जदूई। अच्छा, मैं ना है मियां, मैं ना आप ही जरी को ना लेने के लिए जोला जा रहा हूँ। आप ही का फोन आया, जल्दी आ जाओ। हैं ਪਤੀਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤੀਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਪਤੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਾ ਧਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਤੀਲੀ ਖੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗਈ ਬੋਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌਦਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੌਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨੇ 10 ਘੰਟੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਖਲੋਤੀ। ਖੈਰ ਮਜਾਲੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। मैं बैंक के खलोता है, दुकान ते खलोते। ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ 9 ਕਿਲੋ ਘਿਓ। ਰਾਜ ਜੰਮੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਡੇਗ ਛੜਿਆ, ਬੋਰੀ ਡੇਗ ਦੀ ਰਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਰੀ ਡੇਗ। डे गया नहीं, मैंने पीछे बैठी तो बोरी साट देती इस पीछे। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਆ पत्ती अम्मी को ये मेरी को ये पत्ती बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए फिर मैं ये वाली लेके आई हूँ लिप्टन की। ये आधा किलो का बैग, किलो का तो मिला था 2200 का, 2200 का है किलो का, तो ये भी आधा किलो। हाँ, फिर अम्मी अक्की में ले आई 11 किलो चीनी। मैं हाँ मेरी अम्मा ने पिछले चीनी में काट दी सी। रुक जा भा, हाँ वे मिट्टी सारी मेरे हाथ कोड़े हो गए। ਸਾਰੇ ਪੈਕਟ ਨਾ ਉੱਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੇਚ ਰੱਖੀ। आ फिर मैं तेरे वास्ते फ्रूट लेके आई हूँ, माल्टे बड़े बड़े मीठे, मैं पूरी दर्जन लेके आई हूँ। मैं क्या तेरे अम्मा ने भी चेक करा ही देंगी, मम्मियाँ तो खाती रोज। वो कि गया मेरे पैर में। ओ भा तेन की मसला है, देख जाना है 2 मिनट बाद। मैं लैन सिर्फ अम्मी दी गोलियां गई सी, मेरी गोलियां लेके फिर तेरे मेरे ते कैप्सूल लेके मैं हो भी अम्मी दे खत्म हो गया। ਮੈਂ उन्हें ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਦਾ ਜਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਔਖਾ ਦਿਨ ਸੰਮੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ना सारा सौदा मैं लेके आई हूँ वगैरह लिए थे खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो इनके लिए भी ले जाती हूँ, है ना चलो। मैं इनों का पत्ता मैं ना देखा था काफ़ी वीडियोज में, बड़े काम की चीज़ है, तो फिर मैंने ये खरीदा तो तुम्हें थोड़े पैसे बच गए, तो मैंने कहा मुझे 2 और दे दो। तो ये स्टमक के लिए अच्छे होते हैं, ये मैं इसलिए लेके आई हूँ। बाकी अब ले भी रह गया, वो आधा ऐसा का आधा मेरा और आधा अम्मी का, बस ये एक ही बचा है। मैं अपने लिए कॉफ़ी भी लेके आई थी, मैंने कहा इसको पी के देखूँगी अगर ये अच्छी हुई ना तो फिर नेक्स्ट इसको ना मैं नेक्स्ट कैफे की कॉफ़ी है, नेक्स्ट कैफे की कॉफ़ी बड़ी मज़े की है जी। ये का भी खराब से पई इस जैसी है, हां डब्बी पाती हो। वो कहाँ से आई? वो तू ही के वर्तदी नहीं तो बाकी तो याद नहीं थी कब के पई। ठीक है, ढूंढ के देना, मुझे तो पता नहीं था। और ये ना मेरे निशान पड़ जाता है अचानक से, पता नहीं क्या होता है, कोई चोट लगती है तो उसका निशान बन जाता है। तो मैंने फार्मेसी वाले से कहा तो उसने मुझे कहा आप ना ये ले जाओ बिटनोवेट, इससे निशान वगैरह ठीक हो जाते हैं। मैंने अपने लिए बस ये एक ही चीज़ खरीदी, बाकी सारी चीज़ें मैं घर वालों के लिए अपने के लिए लेके आई हूँ। अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद चेंज वगैरह करते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करें। अभी मैंने कल इतने सारे कपड़े धोए हैं, बड़े काम नहीं। अम्मी मुझे भी चाय देना है, तो खाने के लिए बैठे हैं। आज अम्मी ने ना बनाया आलू मटर का सालन, और मुझे इतनी सर्दी लगती है ना, शदीद किस्म की, रात बहुत ज़्यादा लग रही है। मैंने सुबह नहा के फौरन बाइक पे चढ़ जाती है, वो फिर मेरे इधर भी ठंड लग जाती है, इधर भी लग जाती है। अब इतना मोटा सूट पहना है, ऊपर मैंने जर्सी पहनी है, फिर भी मैं कांपी जा रही हूँ, फिर मुझे सर्दी लगी जा रही है। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਵੜ ਗਈ ਨਾ ਆਂਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਲਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। मैं सुबह से ऐसे ही लगी जा रही है, बहुत सर्दी लग रही है, मैंने ठंड ही ना हो जाए।
खैर मांग सर्दी लग ही जाती अल्लाह तंदुरुस्ती देता। कल हम लोग वापस आए, मैं ना आते ही वो चेंज किया ना कपड़े वगैरह, तो अनस कहना आपी ना तेन की होया, मैं कमी लग गई। कहना तेन इन्नी ठंड लगती है, मैं कहा इतनी ज्यादा लगती है। मुझे बहन ने कहा था अपना अजवाइन का कावा पिए, उससे सही हो जाएंगी। मैंने पूरा 1 हफ्ता पिया है, हाँ तो सही होना है। आगे से भी ज्यादा ठंड लग रही है, वो ठीक करा। बहुत आती है। आजा अब मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप में से किसी को पता है कि अगर इतनी ज़्यादा सर्दी किसी को लगती है तो उसका कोई हल है तो मुझे लाजमी बताइएगा। मेरा बड़ा बुरा हाल है, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और सुबह तो अब मैंने रोज़ ऑफिस जाया करना, पहले मुझे 4 छुट्टियाँ थी, तो सुबह आपको पता मैं 6 बजे उठती हूँ और तब तो इतनी सर्दी होती है। सुबह मैंने 2-3 जर्सियाँ पहन के सफाइयाँ की है, मुझे फिर भी सर्दी लगी जा रही थी। तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा कि इसका कोई हल है तो।